टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। साल 2021 में सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी 14th क्लास है। इसमें करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा डेफिनेटली। बाघ जनगणना हुई है साल 2018 में, ये लेटेस्ट है हमारे लिए, यहां से प्रश्न बनेगा। और कुछ किसान रेल भी चलाई गई हैं, इन पर भी प्रश्न बनने हैं आपसे। और इसमें रेलवे के कुछ प्रमुख ऑपरेशन हैं, सुशासन सूचकांक हैं और भारत में नए रामसर स्थल, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इस मॉड्यूल में। आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। अवर एकेडमी पर यूपीपीसीएस 2021 की तैयारी आप कर सकते हैं लाइव कोर्सेज के थ्रू। यहाँ पर मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं और साथ ही यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी के टॉप एडुकेटर्स की कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलती हैं और टेस्ट सीरीज साथ में ही है। यूपीपीसीएस 2021 के लिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश माध्यम के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। तो इसमें लक्ष्य बैच है, स्पायर बैच हैं, ये दो फाउंडेशन कोर्स हैं, बिल्कुल बेसिक से हैं। और यहाँ पर पीटी और मेंस दोनों की ही क्लासेस हैं। साथ ही अगर आप देखें अलग अलग विषयों की, इनके पीटी और मेंस के अलग अलग विषयों की डिटेल्ड क्लासेस भी है, स्पेशल कोर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, जो कि आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में आप यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी कैटेगरी में इसमें एनरोल कर सकते हैं। अपना जो है सब्सक्रिप्शन कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इस सब्सक्रिप्शन पर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इस रेफरल कोड को यूज़ करके इरशाद सर रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन पर आपको यहाँ पर अनलिमिटेड क्लासेस का, लाइव क्लासेस का, रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। आइए शुरुआत करते हैं और आज का अपना पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 को। प्रश्न बनेगा यहाँ से। चलिए पहले डिस्कस करेंगे स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 को। चलिए इस पर हम बात करते हैं पहले। तो जो इसको शुरू क्यों किया गया था, जो शहर होते हैं हमारे, शहरों की जो स्वच्छता है, क्लीननेस है, तो शहरों की स्वच्छता में उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए या शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने साल 2016 में शहरों की वार्षिक रैंकिंग की शुरुआत की थी। तो इसमें यह सवाल आता है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जारी कौन करता है, रैंकिंग कौन जारी करता है। तो पहला ही सवाल यहां से आपके लिए ये बन जाता है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण को जारी कौन करता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की रिपोर्ट। और ये जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ था, कब से चल रहा है ये फिलहाल ये 5वां संस्करण है 2020 का। लेटेस्ट जो हमारे पास है वो 2020 का है और ये 5वां संस्करण है। इससे पहले अगर हम बात करें, ये इसकी शुरुआत हुई थी साल 2016 में। चलिए अगर हम प्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो साल 2016 में किया गया था ये, जिसमें 73 शहर शामिल किए गए थे। और लेटेस्ट जो है वो 5वां है जो 2020 में हुआ है। पहले प्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण की जो इंपॉर्टेंट खास बात हमें याद रखनी है कि इस वर्ष जब ये शुरुआत हुई थी, इस साल 2016 में इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी या स्वच्छ शहर कौन सा था, ये था मैसूरू। याद रखेंगे मैसूरू था। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट की यानी 2020 वाले की। तो 5वां स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो हुआ है, इसमें कुल जो शहर शामिल किए गए हैं वो हैं 4242 शहर। इनमें यह भी याद रखना है जिसमें जो छावनी बोर्ड हैं 62 छावनी बोर्ड हैं। साथ ही गंगा नदी के किनारे पर जो बसे शहर इसमें शामिल किए गए हैं वो 97 शामिल किए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं भारत के, उनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग जो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का वो है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये प्रथम स्थान पर है, यानी भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पर है सूरत और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। इसको भी याद रख लीजिए, जो पहला वाला सर्वेक्षण हमने डिस्कस किया था उसमें मैसूरू जो है प्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर था 2016 में। उसके बाद से प्रथम स्थान पर लगातार 4 साल तक 2017, 18, 19, 20
लगातार 4 वर्षों तक क्रमशः ये पहली पोजीशन पर बना हुआ है इंदौर। तो ये भी याद रखेंगे आप, ये फैक्ट हो गया। ठीक है, पहली पोजीशन आपको क्लियर होगी सबकी। नेक्स्ट देखिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, इसी में देखिए ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ओवरऑल सबसे स्वच्छ शहर इंदौर रहा। 1 लाख से अधिक, 1 लाख से मान लीजिए 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी है इसमें, 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले जो शहर है उसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अंबिकापुर है, ये छत्तीसगढ़ का है। सेकंड पोजीशन पर इसमें मैसूर आता है कर्नाटक में जो है, और तीसरे नंबर पर यहाँ दिल्ली आता है इसमें। अभी पीछे हमने एक कैटेगरी देखी थी यहाँ पर, ये देखिए गंगा नदी पर जो शहर बसे हुए हैं उसमें 17 सिटीज शामिल किए गए हैं इस स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो इनमें से बताना है कि गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग कौन सा शहर सबसे साफ है, क्लीन है, स्वच्छ है। तो यहाँ पर देखिए गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर 2020 में किसको बताया गया है? इस रिपोर्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वाराणसी को। वाराणसी के बाद में और भी आते हैं, उसके बाद वाराणसी के बाद में आता है कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार। अगर आपसे प्रयागराज का स्थान पूछे तो 4th पोजीशन पर याद रखेंगे आप, किसमें? गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर में 4th पोजीशन पर कौन है? प्रयागराज। सेकंड पर है, फिर से बता देते हैं, एक बार लिख देते हैं। तो ये टॉप 5 सिटीज़ हैं जो बैंक पर है किसकी? गंगा की। तो पहली पोजीशन पर वाराणसी, दूसरी पर कानपुर, तीसरी पर मुंगेर, चौथे पर प्रयागराज। ये यूपी के करंट में ऐड कर सकते हैं इसको। 5th पर हरिद्वार है। एक तो ये हो गया। अगला देखिए, देश की इसी सर्वेक्षण के अनुसार देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर किसको घोषित किया गया है? तो इसको आप जानते हैं, जाहिर है कि ये दिल्ली ही होगा। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, यूटीज़ हैं, है ना, इन सब की राजधानी को अगर देखें तो उनमें सबसे स्वच्छ राजधानी हमारे देश में अलग अलग राज्यों की, उन सब की कंपैरिजन के बाद में वो दिल्ली को ही बताया गया है। तो गंगा किनारे वालों की हमने बात कर ली, अब बात करेंगे किसकी? छावनी बोर्ड हमने लिखे थे, छावनी बोर्ड में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, हमारे देश की सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है जालंधर छावनी बोर्ड। इसके बाद में सेकंड पोजीशन पर आती है दिल्ली छावनी बोर्ड और तीसरे नंबर पर आती है मेरठ। तो यहाँ भी याद रख लेंगे, सेकंड पोजीशन पर आती है, यहाँ सिंपली दिल्ली लिख देते हैं तो इस पूरा नाम दिल्ली छावनी बोर्ड रहेगा इसका। और थर्ड पोजीशन पर यहाँ मेरठ छावनी बोर्ड। ये आपका हो गया भारत का स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे हम कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग देश के सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो इसमें 100 से अधिक शहरी निकाय, 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में जो छत्तीसगढ़ है, ये भारत का, हमारे देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा इसमें प्रदान किया गया है। जबकि सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र है और थर्ड पोजीशन पर इसमें मध्य प्रदेश है। अगर हम बात करें, यहाँ ये याद रखिएगा 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में, तो 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। और अगर आपसे पूछे 100 से कम शहरी स्थायी निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो झारखंड हो जाएगा। ऐसे याद रखना है आपको। तो ये इसमें से ही जो सर्वेक्षण में हमने ये पॉइंट्स देखे हैं, इसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा आपकी परीक्षा में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो सर्वेक्षण 2021 में आएगा अभी साल के एंड तक। चलिए सेकंड टॉपिक पर आते हैं अपने। दूसरा है बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तो देखिए ये 2018 वाली हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो लेटेस्ट है, अभी जो फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो वर्तमान की रिपोर्ट है वो यही है 2018 वाली रिपोर्ट। ऐसा क्यों है, जानते हैं इसके बारे में। इसी को हम बोलते हैं बाघ जनगणना रिपोर्ट, इसी को बोलते हैं बाघ संगणना रिपोर्ट, या इसी को बोलते हैं बाघ गणना रिपोर्ट। बात एक ही है, यानी टाइगर सेंसस। सबसे पहली बात कि ये जो बाघ गणना रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है, किस मंत्रालय के थ्रू ये आती है? इसको जारी किया गया था केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा, और इसमें इस रिपोर्ट को नाम दिया गया बाघ संगणना 2018 की विस्तृत स्थिति, यानी डिटेल स्टेटस ऑफ टाइगर सेंसस 2018। बेसिक डिटेल में पहला प्रश्न यहां से क्या बनेगा कि बाघ दिवस, आपने नाम सुना है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल यहां से ये बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें यह भी याद रखने वाली बात है कि बाघों के संरक्षण के लिए, इन टाइगर्स के सुरक्षा के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट हुई थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे
13 देशों के द्वारा, जिनको कहा जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज। तो आपसे पूछे कि कितने टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज हैं 13। इन 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने एक इस समिट में, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में सभी ने हस्ताक्षर किए थे कि साल 2022 तक, वर्ष 2022 तक जो बाघों की संख्या है वो दुगनी कर ली जाएगी। ठीक है, बाघों की संख्या दुगनी करने का संकल्प लिया था। अभी 13 कंट्रीज कौन कौन से हैं, इसमें जाहिर है कि भारत तो शामिल है ही। उसके अलावा 12 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम। कुल मिलाकर ये 13 देशों को कहा जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज, मतलब जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। बात आती है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, पहली जनगणना कब हुई थी, ये भी देख लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड देखना जरूरी है। प्रथम जनगणना किसकी, टाइगर की बात चल रही है यहाँ। प्रथम जनगणना जो किसकी थी यहाँ पर लिख लेंगे। प्रथम बाघ जनगणना हुई थी वर्ष 2006 में हुई थी। वर्ष 2006 में पहली बाघ जनगणना हुई थी। और आपसे पूछेगा कि प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर यह बाघ जनगणना कराई जाती है, तो ये याद रखेंगे प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना कराई जाती है, 4 वर्ष के अंतराल पर। तो ये कब कब हुई है, ये कब कब हुई है ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। पहली 2006 में हुई, उसके बाद 4 साल बाद 2010 में हुई, 2010 के बाद 2014 में हुई और 2014 के बाद ये 2018 में हुई। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कौन सी रिपोर्ट, 2018। और इसके बाद जो अगली रिपोर्ट आएगी वो 2022 में आएगी। तो 2022 आने में भी 1 साल लगा है, पूरे 2 ही साल पड़े हुए हैं, है ना। तो ये चौथी रिपोर्ट एक सीरीज कह सकते हैं इसको हम। तो अगर आपसे पूछे जो बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 है तो कौन सी है ये 4th है, अभी तक की 4th है। कंपैरिजन करते हैं कि शुरुआत में कितने बाघ थे, कितने टाइगर्स थे हमारे देश में, अभी क्या स्थिति है। तो देखो टॉपिक्स को, कोई भी टॉपिक हो ऐसे ही पढ़ना चाहिए उसको, कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, एटलीस्ट इतना तो हो आपको जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। चलिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न अब जो इस रिपोर्ट करेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी करवाए हैं अभी, इसे पूछे जाते हैं। वर्तमान में कितने टाइगर्स हैं भारत के अंदर, कितने बाघ हैं भारत के अंदर, तो 2967। ठीक है, 2967 यानी लगभग 3000 बाघ हमारे देश में हैं। ये डेटा कब का है, 2018 का। आप कहेंगे 2021 अभी चल रहा है तो जनसंख्या तो बढ़ चुकी होगी। हाँ जाहिर है, बिल्कुल बढ़ चुकी होगी, संख्या और बढ़ चुकी होगी। लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो इस लेटेस्ट रिपोर्ट का रेफरेंस लेकर ही पूछा जाएगा। जैसे आपको भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जनसंख्या है, वो जनगणना जो 2021 का डेटा अभी तक चल रहा है और 2011 वाला डेटा अभी तक चल रहा है और 2021 में अब नई जनगणना की जाएगी, नया डेटा आएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, अगली जो जनगणना 2022 में आएगी तब ये डेटा नया चेंज होगा। अभी इस डेटा पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या हो गई कितनी, 2967। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है। तो जो 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करने का जो लक्ष्य है, भारत पहले ही कंप्लीट कर चुका है, इसको ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में भारत लगभग 3000, इसको लगभग 3000 बोल रहे हैं हम, लगभग 3000 बाघों के साथ सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित प्राकृतिक वास बन गया है हमारा देश। अब बताएंगे हम कि भारत के किस राज्य में कितने, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भारत के किस राज्य में कितने टाइगर्स हैं। या उससे भी पहले इंक्रीमेंट एक बार देख लेते हैं, इंक्रीमेंट का परसेंटेज। अगर हम वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक की बात करें तो उसमें जब वृद्धि हुई थी वो 21% हुई थी। यहां देखिए जो 2006 में पहली गणना हुई थी, इसमें जितने भी टाइगर्स थे और जब 10,000 में जनगणना हुई इसकी बाघों की, तो उसमें देखा गया कुल 21% बाघों की जनसंख्या बढ़ गई। उसके बाद में अगली सेंसस हुई 2014 में, तो तब 30% वृद्धि हुई। और जो लेटेस्ट है इन 4 ईयर्स का गैप 2014 से लेकर 2018 में, इसमें 33% बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ये याद रखना है। अब बात करेंगे 2014 से 2018 के बीच में बाघों की जो 2018 में जो भारत के अलग अलग राज्य हैं उनमें आबादी कितनी है बाघों की। पहले बात करेंगे हम, इधर राज्य हैं और इन राज्यों में इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या कितनी है या सबसे ज्यादा किसकी है। पहले सबसे नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछे बाघ जनगणना या बाघ संगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसको प्रथम स्थान है। इसको प्रथम स्थान क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बाघ हैं, 526 बाघ हैं, ये सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ इसी में है। दूसरे नंबर पर है
कर्नाटक राज्य, कर्नाटक में बाघों की संख्या इससे कुछ ही कम है। याद रखेंगे कितना है, कुछ ही कम का मतलब 2 ही कम है। 524 लगभग बराबर है। अगर ऑप्शन में कभी मध्य प्रदेश को एलिमिनेट कर दे, सबसे ज़्यादा पूछे तो फिर कितना हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने हैं, ये डेटा एग्जैक्ट डेटा है, आपको याद रखना है। तो ये हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस पर। अब बात आएगी भाई, जब बाकी राज्यों का कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो हमारा यूपी में कितने बाघ अभी जिंदा हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो 173, एग्जैक्ट संख्या पूछेगा आपसे। अब यहां से ये भी पूछेगा कि 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें वृद्धि नहीं हुई है बाघों की संख्या में, या एक सवाल और ऐसे पूछा जाएगा कि देश में जो है कितने अभी बाघ अभयारण्य हैं। भारत में अगर टाइगर रिजर्व की बात करोगे तो भारत में कुल बाघ अभयारण्य 50 हैं। अभयारण्य को इंग्लिश में बोलेंगे टाइगर रिजर्व। ये हैं टाइगर रिजर्व 50, और 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का, ये अभी अभी बना है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से कि भारत का 50वां बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये कमलांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। ये कमलांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, लोहित जिला है वहाँ का, उसमें है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य और मिजोरम है, इन दोनों में बाघों की संख्या में कमी आई है, यानी डेथ हुई है ज़्यादा यहाँ पर। और अगर हम बात करें, इसमें से ऐसे अभयारण्य भी हैं, देश के 50 अभयारण्यों में से इनमें से 3 ऐसे अभयारण्य हैं जहाँ पर कोई भी बाघ नहीं बचा है। अगर हम बात करें देश के, हमारे जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, देश के 35% टाइगर हैं ये, जो एमपी में रहते हैं। ये परसेंटेज का डेटा है इसमें। और कुल आबादी का अगर हम देखें इन तीनों स्टेट का, इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ 3 स्टेट में जो है 50% से ज़्यादा टाइगर हो जाते हैं। तो ये 3 अभयारण्य ऐसे हैं, डाम्फा, बुक्सा और पलामू, इनमें कोई बाघ नहीं बचा है। इन 5 में से, सॉरी, इन 50 अभयारण्यों में से 3 ही ऐसे हैं यहाँ पर अब कोई टाइगर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप बिहार राज्य की भी लिख सकते हैं कि बिहार राज्य में कुल कितने टाइगर हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो इसको भी याद रखेंगे, ये 31 हैं। झारखंड में भी देख सकते हैं, तो झारखंड में 5 हैं इसी तरह से, और गोवा में 3 हैं। तो ये हो गए हमारे आज के 2 टॉपिक। एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट हमने डिस्कस की 2020 की, और बाघ जनगणना रिपोर्ट हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर इस वीडियो में हम इस लेक्चर में इतने ही डिस्कस करेंगे। बाकी को जो है, बाकी के 3-4 टॉपिक्स हैं, उनको अगले सेशन में कवर कर लेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बाकी क्लासेस की भी जल्द ही कोशिश की जा रही है, जल्द ही आपको मिलने लगेंगी लाइव सेशंस, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ सकता है अभी। थैंक यू सो मच।